जोहार झाड़ीते इघाई पे बारूगा ला इघाई लाते सीखे ना खड़िया सीखे ना ला यहाँ पे थे 7वां पाठ हिंते। तो मैं आप लोगों को 7वां चैप्टर में ये बताने का प्रयास किया पुरुष कितने होते हैं और एक वचन बहुवचन खड़िया में कैसे लिखा जाता है। मैं आप लोगों को मैं पुनः उसको थोड़ा सा मैं दोहराना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर मैं, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और उसको हम लोग खड़िया में क्या कहेंगे, इन। उसी प्रकार आप देखते हैं बहुवचन, ये तो एक वचन हुआ, बहुवचन में क्या होगा, हम लोग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एले, ले। अब उसी प्रकार से हम देखते हैं यहां पर, ये तो फर्स्ट पर्सन का हुआ। अब सेकेंड पर्सन, तुम लोग, तुम आम, तुम लोग, तुम लोग। तो तुम के लिए आम, तुम लोग के लिए आम पे। उसी तरह से थर्ड पर्सन में हम लोग देखते हैं, थर्ड पर्सन में क्या होता है, वह, ये एक वचन, वह के लिए होकार। उसी प्रकार बहुवचन के लिए देखेंगे, वे लोग। यहां पर वे लोग को खड़िया में क्या कहेंगे, होकी। ये हम लोग पिछले चैप्टर में देखे और पढ़े। तो अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, पिछले चैप्टर में और लिखते लिखते वे लोग के लिए होकियार लिखे थे, तो उसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। वे लोग मतलब होकी होता है, खड़िया में होकी, ऐसे हम लोग कहेंगे। आप सबों को मैं पुनः आप लोगों को आज एक काल पढ़ाना चाहूंगा, यानी 10। तो किसी भी प्रकार से मेरा उद्देश्य है आप लोगों को खड़िया लैंग्वेज सिखाना, खड़िया भाषा सिखाना, ताकि हम जो बता रहे हैं मेरा शैली से बता रहे हैं, आपको उसको किसी भी प्रकार से आपको खड़िया हमको सिखाना है। तो आपको मैं एक काल यानी समय, इससे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। काल को हम लोग क्या कहते हैं, समय को क्या कहते हैं खड़िया में, नेडा। और हम लोग देखेंगे काल कितने प्रकार होते हैं, तो उसको भी खड़िया में क्या कहेंगे, काल कीते मोधे होइता। तो यहाँ पर काल कितने प्रकार के होते हैं, काल कीते मोधे होइता खड़िया में। अब पुनः यहाँ देखते हैं तो हम लोग इसका काल 3 प्रकार के होते हैं, खड़िया में कहेंगे, नेडा उठे मोधे होइता। नेडा उठे मोधे होइता। अब फिर यहां पर देखते हैं, आप उठे मोधे होता है, यानी 3 प्रकार का होता है। पुनः मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, मैं आप सबों को बताना चाहूंगा, अगर आप खड़िया में अगर आपको ये गिनती नहीं आता है, आपको काउंटिंग नहीं आता है, तो उसको भी थोड़ा सा हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। देखिए आप सबों को अब मैं खड़िया में गिनती बताना चाहूंगा, बहुत लोग सुने भी नहीं होंगे, और इस चैनल के माध्यम से आप सबों को जो नहीं सुने हैं और नहीं जानते हैं, तो उस सबों को मैं गिनती बताना चाहूंगा। आज सिर्फ 10 तक बताऊंगा, आज केवल 10 तक ही बताऊंगा, और अगले रोज आप लोगों को अगले क्लास में पूरे एक दिन में मैं सिखा दूंगा 100 तक। केवल आज 10 तक सीखेगा इस चैप्टर में। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
7 8 9। इसको हम क्या कहेंगे? एक को मौज, इस तरह से मौज लिखेंगे। उबार, उठे, इफोन, मलई, टिब्रू, थाम, थोम, थोम सिंह। और 10 को हम लोग क्या कहेंगे? घोल। तो इस तरह से हम लोग, आप सबों को मैं गिन करके बताऊंगा। मौज, उबार, उफे, इफोन, मलई, टिब्रू, थाम, थोम, थोमसिंग, घोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते हैं। उसी तरह से मौज, उबार, उफे, इफोन, मलई, टिब्रू, थाम, थोम, थोमसिंग, घोल। काल 3 प्रकार के होते हैं, नेडा, उफे, मोधे, होइता। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, गिनती देखेंगे। 3 को क्या कहते हैं? उफे। इसीलिए मैं यहाँ आप लोग को जरूरी समझा बताने के लिए। और आप लोग देखिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अगर समझ में नहीं आता है तो उस चैप्टर को आप बार बार देखिए। अगर आपको मन से देखिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो जरूर सीख पाइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग का 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। उसी तरह से खड़िया में हम देखेंगे तांगा नेडा, पारोसी नेडा, देना वाला नेडा, देना वाला नेडा। ऐसे हम इसको हिंदी से खड़िया में बदल के आपको पढ़ाने का हम जरूरी समझे, ताकि आप लोगों को हम जल्दी से खड़िया बोलने के लिए सिखा पाए। इसके लिए हमें इस तरह से हिंदी को खड़िया में ट्रांसलेट करके पढ़ाने के लिए जरूरी समझा। जोहार, धन्यवाद।